बात करेंगे। सभी 12th क्लास वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये मैं केमिस्ट्री का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारा इस वीडियो में दे रखा है। आप ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके बाद देखें, वरना वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए ये दे रखा है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम भाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ें पेपर के लिए। वैसे तो हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है भाई, नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ की होना, लेकिन फिर भी अगर आप एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि हमें किस चीज़ की तैयारी ज़्यादा करनी है और किसकी नहीं करनी है। तो यूनिट्स वाई यहाँ पर कम किया गया सिलेबस दे रखा है। जितना भी सिलेबस है यहाँ पर सब यूनिट के वाई कम किया गया सिलेबस दे रखा है। तो आपको देखना है कि क्या कम है, क्या नहीं कम है। तो आप इसे गौर से देखें। 30% आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो हम तैयारी सही तरीके से या ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारा सिलेबस कम कर रखा है। तो देखिए पहले ही ठोस अवस्था दे रखा है, तो आप इसमें गौर से देखो ठोस अवस्था में क्या क्या चीज़ हटा दी गई है। वैद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का वेंट सिद्धांत हटा दिया गया अभी। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी टाइप के अर्धचालक आपको हटा दिए गए हैं। सॉल्यूशन वाला चैप्टर है भाई हमारा विलयन इकाई 2 में। इसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान हटा दिया गया है। बांड ठाप गुणांक का नियम हटा दिया गया है। ये बांड ठाप गुणांक बहुत आता था भाई पहले, लेकिन इस बार हटा दिया गया है। वैद्युत रसायन में वैद्युत अपघटन के नियम प्रारंभिक विचार हटा दिए गए हैं। सूक्ष्म सेल हटा दिए गए हैं। वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल हटा दिए गए भाई, ये सारी चीज़ हटा दी गई है। संचायक सेल हटा दिए हैं। ईंधन हटा दिया, सेल हटा दिया, संचारण हटा दिया। देखिए आप कितना सिलेबस कम कर दिया गया अभी, कितना सिलेबस कम कर दिया। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो कितना सिलेबस कम कर दिया, बहुत ज़्यादा सिलेबस कम कर दिया है यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो। रासायनिक बल गति भाई, रासायनिक बल गति वाले चैप्टर में से आप देखें क्या क्या हटाया। संघट्य सिद्धांत की अवधारणा हटा दी, सक्रियण ऊर्जा हटा दी, आर्हीनियस समीकरण हटा दी गई। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी पहले आर्हीनियस समीकरण 1 नंबर में, लेकिन इस बार ये हटा दी गई है। पृष्ठ रसायन आ जाओ। पृष्ठ रसायन जिसमें उत्प्रेरक के बारे में दे रखा, तो देखो क्या क्या दे रखा है। उत्प्रेरक समांगी एवं विषमांगी दोनों हटा दिए गए। सक्रियता हटा दी गई है। चयनात्मक हटा दिया गया। एंजाइम हटा दिया। उत्प्रेरण हटा दिया है। पायस और पायसों के प्रकार हटा दिए गए हैं। उसके बाद इकाई 6 में भाई तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं परिक्रम पूरा अध्याय हटा दिया गया है। आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, ना तो निष्कर्षण पढ़ना, ना कोई भट्टी पढ़नी है, ना निष्ठापन पढ़ना, ना भर्जन पढ़ना है, ना एल्यूमिनियम पढ़ना है, ना कॉपर पढ़ना है, ना जिंक पढ़ना है, ना आयरन पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर यही आता है, तो ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। आपको इसे गौर से देखना है, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 15, 16, 17 में से देखो क्या क्या दे रखा है। वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना हटा दी गई है इनकी। फास्फोरस के अपर रूप हटा दिए गए हैं भाई। हैलाइड और इनके यौगिक भी हटा दिए गए हैं। फास्फिन हटा दिया गया है। हैलाइडों के PCl3 और PCl5 का कुछ नहीं करना है इसका, ना बनाने की विधि, ना रासायनिक गुण, कुछ नहीं पढ़ने हैं इसकी। और वर्ग 16 में देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन हटा दिया था भाई। 2 विधि आती थी इसकी, संपर्क विधि और CH विधि, ये दोनों ही हटा दी गई हैं। लेकिन इसके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, सिर्फ इनके बनाने की विधि हटाई गई है। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़नी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ग्रुप डी में देखिए इकाई 8 में डी और एफ ब्लॉक के तत्व में से भी K2CR2O7 और KMnO4 दोनों हटा दिए गए हैं। इनमें जो है बनाना भी नहीं है और इनके गुणधर्म भी हटा दिए गए हैं। लैंथेनाइट रासायनिक अभिक्रियाशीलता हटा दी गई है इनकी, और एक्टिनाइट्स वाला पूरा हटा दिया गया है। आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। उप सह संयोजन यौगिक में अगर आप बात करेंगे उप सह संयोजन यौगिक में, तो उप सह संयोजन यौगिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे, संरचना एवं त्रिविम समव्यवता हटा दी गई है। धातुओं का निष्कर्षण हटा दिया गया है। गुणात्मक विश्लेषण हटा दिया गया है। जैविक निकायों में उप सह संयोजन यौगिकों का महत्व हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है। वैसे आपको ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आता है ये पेपर में। इसमें से कुछ नॉर्मल चीज़ें ही हटा दी गई हैं जिनका हम वैसे भी नहीं पढ़ते थे, वही चीज़ें हटा दी गई हैं यहाँ पर। इकाई 10 है भाई। इकाई 10 में हेलो एल्केन और हेलो एरेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, और टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियान और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव हटा दिया गया है। यानी कि इसमें आपको क्लोरोफॉर्म तो आपको पढ़ना ही है।
ठीक है, लेकिन इनके उपयोग हटा दिए गए। क्या हटा दिए भाई? उपयोग। बाकी ये बनाने की विधि आ सकती है, लेकिन उपयोग हटा दिया। DDT बनाने की विधि आ सकती है, उपयोग इसके हटा दिए गए। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, मेथनॉल एवं मेथनॉल के सिर्फ उपयोग हटाए गए भाई। बाकी इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, बनाने की विधि आपको पढ़नी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड हटा दिया गया है। डाइएजोनियम लवण हटा दिया गया है। डाइएजोनियम लवण का बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म, अभिक्रियाएं, सब कुछ हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद जैव अणु में भी ओलिगोसैकेराइड हटा दिया गया। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये तीनों चीज़ हटा दी गई हैं। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च हटा दिया, सेलुलोज हटा दिया, ग्लाइकोजन हटा दिया गया, इनका महत्व हटा दिया गया। एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर यानी कि इनकी संरचना करनी है आपको, लेकिन उसके अलावा छोड़कर सब कुछ इन्होंने हटा दिया गया। विटामिन का वर्गीकरण और प्रकार हटा दिए गए, यानी कि इसके प्रकार भी हटा दिए गए विटामिन के, और विटामिन के कार्य भी हटा दिए गए। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था ये, लेकिन अब हटा दिया गया। नाइट्रोजन हो गए। बहुलक वाला चैप्टर भी पूरा हटा दिया गया है, इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना। ना तो आपको इसमें से कोई पॉलीथीन पढ़नी है, ना नाइलॉन पढ़ना है, ना बेकेलाइट पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। और दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि ये भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना। तो देखिए भाई कितना कई सारे चैप्टर, 3 चैप्टर इसमें से पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। 3 चैप्टर पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं, इसमें से 3 चैप्टर में से आपको कुछ नहीं पढ़ना। बाकी जो चैप्टर्स दे रखे हैं उसमें से ही बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखना है कि हमें क्या पढ़ना है।